एपिसोड की स्टार्टिंग में बुल्मा डीमन रेल में ले जाने वाले शिप को चेक कर रही होती है क्योंकि ये शिप है ना टेक ऑफ करते के साथ ही क्रैश हो जाता है। और यहाँ पर बुल्मा इस शिप को चेक करके बताती है कि इसमें जो डिवाइस लगा हुआ था ना उस डिवाइस में कुछ एरर आ गया और ये ना सबसे मेन पार्ट होने वाला है इस शिप का। और ये एक रॉक टाइप का एलिमेंट होता है जो है ना एनर्जी के रूप में काम करता है और ये ना अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर पिकोलो बोलता है शायद से ना ये बस डीमन रेल में मिलता होगा। और यहाँ पर अपना बजीटा बोलता है कि भाई तुम किसी है ना अर्थ के एलिमेंट को यूज कर लो। तो यहाँ पर बुल्मा बोलती है मैं यूज तो कर लूंगी पर इसमें ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर भाई वजीटा हमेशा की तरह बोलता है भाई तो इस शिप को ना तुम ब्लास्ट कर दो। और यहाँ पर भाई अपनी बुल्मा गुस्सा हो जाती है और बोलती है भाई इसमें मैंने रात दिन है ना मेहनत करी है और तुम यहाँ पर बस कंप्लेन कर रहे हो। और इनके बीच ना थोड़ा सा ना तू मैं टाइप से ना लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और वहां पर भाई उसी टाइम पर एक है ना शिप आ जाता है जो कि डीमन रैल्म का होने वाला है और वो है ना इनके सामने लैंड करता है। और उस शिप में से अपना हाईविस बाहर निकलता है जिसको पिछले एपिसोड में अपने किंग कडान ने है ना अपने हीरोज को लेने के लिए भेजा था। और वो शिप से बाहर निकल के बोलता है कि भाई मुझे किंग कडान ने भेजा है तुमको ना अपने साथ डीमन रेल में ले जाने के लिए। और फिर अपना सीन शिफ्ट होकर भाई गोकू के ऊपर चले जाता है जो कि भाई डम्पलिंग्स खाने ही वाला होता है। और यहाँ पर पांजी बोलती है ये जो डम्पलिंग्स है ना उसका एक पीस भाई एक मील के बराबर है तो तुम्हें ना इसको ज्यादा मत खाना। पर यहाँ पर गोकू भाई दो डम्पलिंग्स के पीसेस खा लेता है और उसका पेट है ना बलून की तरह फूल जाता है। और यहाँ पर गोकू बोलता है अब मुझे कुछ अच्छा लगा और मेरा पेट भर गया। और इसके बाद पांजी बोलती है भाई तुम्हारी हरकतों को देख के ना मुझे लगता नहीं कि तुम भाई अडल्ट हो और बड़े हो चुके हो। फिर हम वेजिटा की टीम को देखते हैं और ये ना हाईवीज के साथ है ना डीमन रैल्म के लिए निकल चुके थे। और यहाँ पर बुल्मा है ना पिकोलो से पूछते हैं कि किबिटो उनके साथ है ना क्यों नहीं आया। तो यहाँ पर पिकोलो बताते हैं कि भाई किबिटो ना अर्थ पर टेम्पल की देखभाल करने के लिए रुका है। और तभी है ना बुल्मा हाईविस के हाथ में एक डिवाइस को देखती है और उससे पूछती है कि ये क्या चीज है। तो हाईविस बताता है कि इस डिवाइस से ना मैं रूट को फाइंड कर रहा हूँ। तो ये देख के अपनी बुल्मा बोलती है ये तो काफी यूजफुल डिवाइस होगा ना। और यहाँ पर पता नहीं अपने हाईविस को क्या चढ़ता वो बंदा बोलता है भाई मैं यहाँ पर है ना तुम्हें बस तुम्हारे दोस्तों के पास पहुंचाने आया हूँ और उसके बाद है ना मैं सीधा ना ब्यूटी पार्लर में जाऊंगा। और ये सुन के अपने बुल्मा का रिएक्शन चेंज हो जाता है और ये बोलती है भाई माजिन सब भी यार ब्यूटी पार्लर में जाते हैं क्या। फिर हम है ना देखते हैं हाईवेज के पास भाई किंग कडान का कॉल आता है और वो पूछते हैं कि भाई तुम अभी कहाँ पर हो। तो हाईवेज बोलता है कि भाई मैं अर्थ से निकल चुका हूँ इन सभी को लेकर। तो किंग कडान बोलता है गोकू और है ना बाकी सब टामागामिस के लिए निकल चुके हैं और जब तुम थर्ड डेमन वर्ल्ड में पहुंच जाओ ना तो तुम मुझे कॉल कर लेना। फिर हम गोकू की टीम को देखते हैं और यहाँ पर पांजी ग्लोरियो को रुकने के लिए बोलती है क्योंकि भाई उसको ना प्लेन के बाहर एक गैंडर मैरी की शिप दिखाई देती है। तो है ना ग्लोरिया रुक के अपने टेलीस्कोप से ना चेक करता है तो भाई उसको भी एक गैंडर मैरी की शिप दिखाई देती है। तो यहाँ पर सुप्रीम का ये बोलते हैं भाई हमें ना रूट चेंज करके ना इनको अवॉइड करके निकल जाना चाहिए ताकि हमारे बीच में ना मुठभेड़ ना हो जाए। और यहाँ पर जैसे ही अपने हीरोज है ना गैंडर मैरी से बच के अपने शिप को पीछे घुमाकर निकलने लगते हैं वहां पर है ना एक और गैंडर मैरी की शिप आ जाती है जो इनको बोलती है अगर भाई तुम यहाँ से भागने का ट्राई करोगे ना तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। तो यहाँ पर है ना हमारे हीरोज को ना इनकी बातें सुननी पड़ती है और इनके साथ है ना जाना पड़ता है। और यहाँ पर ग्लोरियो बोलता है इन्होंने हमें ढूंढा कैसे। तो यहाँ पर पांजी बोलती है शायद से ना इन्होंने मेरी वजह से तुम्हें ढूंढ लिया क्योंकि इन्होंने ना पिछली बार मेरे कॉलर को ना स्कैन करा था जिसके कारण है ना ये हमें आराम से ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर गोकू बोलता है तुम इस कॉलर को उतार के फेंक दो ना। तो यहाँ पर पांजी बोलती है भाई ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फिर यहाँ पर ग्लोरियो बोलता है अगर उनको पता चले कि गोकू हमारे साथ है ना तो वो बिना वार्निंग दिए हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। पर उनको अभी तक पता नहीं है कि ना गोकू हमारे साथ है। फिर हम देखते हैं ये अपने शिप को ना लैंड करने वाले होते हैं तो वहां पर है ना दो और गैंडर मैरी की शिप होती है मतलब है ना यहाँ पर चार गैंडर मैरी की शिप होने वाली है। इसको देख के गोकू बोलता है कि भाई मैं इन सबको निपटा दूं क्या। तो यहाँ पर ग्लोरियो बोलता है अगर उनको ना तुम्हारे बारे में पता चला ना तो तुम्हारे साथ साथ वो हमें भी ना वांटेड लिस्ट में डाल देंगे जिसके कारण है ना हम वार्प सामो को भी यूज नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पर सुप्रीम का गोकू को ना शिप के पीछे छुपने के लिए बोलते हैं और यहाँ पर अपना शिप है ना जमीन पर लैंड कर जाती है। और यहाँ पर जो सभी हीरोज होते हैं ना बस गोकू को छोड़कर वो ना शिप से बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ पर गैंडर मैरी है ना शिप के अंदर जाके शिप की तलाशी लेने लग जाती है लेकिन भाई उनको ना शिप के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। और यहाँ पर हम गोकू को देखते हैं जो है ना पांजी के पीछे से निकलता है और सीधा जाके झाड़ियों पर छुप जाता है। और इसको देख के पांजी शॉक हो जाती है और बोलती है ये हमारे पीछे कैसे आ गया। तो यहाँ पर सुप्रीम का इसको बताते हैं कि भाई गोकू है ना टेलीपोर्ट भी कर सकता है उसने मेरी की एनर्जी को सेंस कर ली और उसके बाद है ना वो मेरे पास टेलीपोर्ट हो गया। और ये सुन के पांजी बोलती है ये तो भाई बहुत ज्यादा अमेजिंग पावर है। और तभी एक गैंडर मेरी है ना पांजी के पास आता है और उसको बोलता है भाई हमें ना तुमसे कुछ सवाल जवाब करना है तो तुम हमारे साथ आओ। और यहाँ पर ग्लोरियो बोलता है पर क्यों तुम्हें तो शिप के अंदर से कुछ नहीं मिला ना। तो यहाँ पर वो गैंडर मेरी बोलता है भाई पिछले दिन जब हम विलेज में कॉइन कलेक्ट कर रहे थे तब एक बच्चे ने हमारे ऊपर है ना बॉम्ब फेंका था और हमें ना इस लड़की के ऊपर शक हो रहा है कि वो जो बच्चा था ना यही हो सकती है। और यहाँ पर वो ना पांजी को अपने साथ जबरदस्ती लेके जाने का ट्राई करने लगता है। तो वहां पर भाई अपनी पांजी जो होती है वो अपने इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले गैजेट को निकाल
निकालती है और सीधा उस गैंडर मैरी के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके कारण वो गैंडर मैरी है ना नॉक होकर नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर अपना सुप्रीम काय बोलता है शायद से हमें ना फाइट करना ही पड़ेगा इनसे। फिर सुप्रीम काय और ग्लोरियो दोनों मिलकर भाई इनके ऊपर अटैक कर देते हैं और एक एक करके ना सारे गैंडर मेरीज को डिफीट करने लगते हैं। तभी भाई गैंडर मेरी के ना दो शिप आसमान से इनके ऊपर फायर करने लग जाती है, जिससे बचने के लिए भागने लग जाते हैं और भागते भागते वो अपने शिप के पास पहुंचते हैं। तो गैंडर मेरी है ना इनके शिप को डिस्ट्रॉय कर देती है और यहाँ पर भाई ग्लोरियो और सुप्रीम काय मिलकर अपने पावर से ना उनके शिप को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे भाई जो गैंडर मेरी होते हैं ना वो तीसरे शिप से भागने लगते हैं। पर गोकू भाई इस शिप को है ना डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर पांजी अपने टूल बॉक्स में से एक इक्विपमेंट को निकालती है, जिसका यूज करके वो गैंडर मेरी के सारे कम्युनिकेटर्स को ना डिसेबल कर देती है, जिससे वो ना बैकअप ना बुला सके। और यहाँ पर सुप्रीम काय बोलते हैं पर इसके कारण है ना हम वांटेड होने वाले। तो यहाँ पर गोकू बोलता है छोड़ो भाई अब टेंशन मत लो, जो होना था हो गया। तो यहाँ पर भाई पांजी भी गोकू के बात से एग्री करती है और इन सभी को ना थैंक्स बोलती है इसकी जान को बचाने के लिए। पर यहाँ पर इनका प्लेन डिस्ट्रॉय हो गया था, जो इनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी। तभी पांजी को ना साइड में गैंडर मेरी के ठीक शिप दिखाई देती है, जो कि ना डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। और फिर ये सब अपने सामान को ना उस शिप के अंदर है ना डालने लग जाते हैं। तो यहाँ पर पांजी बोलती है भाई मैंने उनके कम्युनिकेटर्स को ना डिसेबल तो कर दिया है, पर भाई वो है ना मेरे कॉलर को ना स्कैन करके मुझे ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम का पांजी को बोलते हैं मैं क्या तुम्हारे कॉलर को एक बार चेक कर सकता हूँ। तो पांजी अपने कॉलर को ना दिखाती है और यहाँ पर सुप्रीम का उसको चेक करके बताते हैं ये कॉलर जिस मेटल से बना है ना वो कायोसिन प्लेनेट का है, जहाँ पर ग्लिंड रहते हैं और शायद इसको ना आरिंसू ने बनाया होगा। तो पांजी यहाँ बोलती है थर्ड डिवन वर्ल्ड में जो भी पैदा होते हैं ना भाई उनको गवर्नमेंट जबरदस्ती उठा लेती है और उनको कॉलर्स पहना देती है, और जो कॉलर्स नहीं पहनते हैं ना उनको वो मार देते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम का बोलते हैं क्या मैं तुम्हारे लिए इसको रिमूव कर दूं। और ये सुन के पांजी बोलती है क्या तुम इसको सही में कर सकते हो। तो यहाँ पर सुप्रीम का बोलते हैं कि भाई मैं ग्लिंड हूँ तो इसको मैं शायद से कर सकता हूँ, और वो अपने मैजिक को यूज करके ना उस कॉलर को ब्रेक कर देते हैं, जिससे भाई पांजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और पांजी बोलती है कि भाई मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, क्योंकि इससे पहले इसके ऊपर मैंने जितने भी मैजिक ट्राई करा ना वो बिल्कुल भी काम नहीं किया था। फिर वो है ना सुप्रीम काय से बोलती है कोई स्पेशल स्पेल है क्या जिसको बस ग्लिंड ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम काय बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसको ना कोई भी यूज कर सकता है। तो यहाँ पर पांजी और ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है सही में क्या, तो इसको ना हम सबको सिखाएंगे। फिर यहाँ पर भाई पांजी इतना खुश हो जाती है कि ना वो अपने सुप्रीम काय का नाम ही भूल जाती है और सुप्रीम काय से उनका नाम पूछती है। तो सुप्रीम काय है ना यहाँ पर बताते हैं उनका नाम सिन है। तो यहाँ पर पांजी बोलती है ये तुम्हारा आउटसाइड वर्ल्ड वाला नाम है ना, तुम्हारा रियल नाम क्या जो डीमन वर्ल्ड के अंदर हो। सुप्रीम काय बोलते हैं भाई मेरा रियल नाम नहारे है। और इसको सुन के गोकू बोलता है तो तुम्हारा रियल नाम नहारे है, तो मैं ना तुमको अब से नहारे कह के बुलाऊंगा। और गोकू भाई अपने सुप्रीम काय को नहारे कह के बोलता है, पर भाई उसको ना ये अच्छा नहीं लगता और गोकू बोलता है भाई मैं सुप्रीम काय के साथ ही ठीक हूँ, मुझे ना ये पसंद नहीं आया। और उसके बाद ये सब शिप में बैठ कर निकल जाते हैं। और यहाँ पर ग्लोरियो बोलता है ये जो गैंडर वेरी वाले प्लेन्स है ना ये भाई बहुत तेज है और अभी हमें ना दोगुना स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। और यहाँ पर पांजी बोलती है वैसे हम जा कहाँ रहे हैं। तो यहाँ पर गोकू बोलता है भाई हम टामागामिस के पास जा रहे हैं ड्रैगन बॉल के लिए। तो यहाँ पर पांजी बोलती है हाँ मुझे याद आया, तुमने बताया था तुम्हारा ये घटिया आइडिया टामागामिस के साथ फाइट करने का। और यहाँ पर ग्लोरियो बोलता है भाई अब मुझे याद आया कि भाई हमें तो अलग पिन चाहिए होगा, क्योंकि गैंडर मेरी वाले प्लेन्स है और अगर हमें ना इस डीमन वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल मिल भी जाए ना फिर भी हम वार्प समय को यूज नहीं कर पाएंगे सेकंड डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए। और यहाँ पर पांजी बोलती है भाई ये सब तुम है ना मेरे पर छोड़ दो। और वो एक ना पर्ल नाम के बंदे के पास कॉल करती है और उसको बोलती है क्या तुम गैंडर मेरी के शिप के पिन को हैक कर सकते हो। तो पर्ल बोलता है भाई प्रिंसेस मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और पांजी उसको ना शिप के बारे में बताती है कि शिप का नंबर 51 है और बाकी के डाटा भी उसको सेंड कर देती है। और यहाँ पर भाई पर्ल जो बंदा होता है वो ना हैक करके बता देता है पिन को, जो कि भाई 1022 होने वाला है। और यहाँ पर पर्ल हाईविज के बारे में भी बताता है कि हाईविज में ना थर्ड डिमन वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुका है और साथ में अर्थ वाले इनके फ्रेंड्स को लेकर। और ये सुन के गोकू बोलता है मतलब बाकी सब भी आ चुके हैं क्या। तो पांजी पूछती है क्या हमें यहाँ पर रुक के वेट करना चाहिए उनके लिए। तो यहाँ पर गोकू बोलता है नहीं भाई मुझे तो पहले टामागामिस के पास जाना है और वो है ना हमें कैचअप कर लेंगे। और यहाँ पर भाई सुप्रीम का बोलते हैं तुम क्या श्योर हो हमें वेट नहीं करना चाहिए क्या। तो यहाँ पर गोकू बोलता है नहीं भाई मुझे ना जल्दी से जल्दी टामागामिस के साथ ना फाइट करना है। फिर हम अपने वेजिटा की टीम को देखते हैं जो कि भाई थर्ड डिमन वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर हाईविस किंग को कॉल करके पूछता है क्या अब इनको प्रिंसेस के पास पहुंचाना है। तो किंग बोलता है हाँ क्योंकि बस तुम्हें ही है ना इस वर्ल्ड के बारे में नॉलेज है और तुम है ना इनके लिए एक अच्छा गाइड बन सकते हो। और यहाँ पर हाईविस बोलता है भाई मुझे तो डेट पर जाना है। तो यहाँ पर किंग बोलता है भाई तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ये मुझे भी पता है
और अगर तुम इनको लेके जाओगे ना तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी चीज खाने के लिए दूंगा। तो यहाँ पर हाईविस बोलता है भाई मुझे एक लार्ज साइज पिज्जा चाहिए और उसमें ना वॉर्म्स भी हो। और ये सुन के अपना बुल्मा का रिएक्शन भाई बहुत खतरनाक वाला होता है। और इसके बाद हम अपने गोकू को देखते हैं जो कि भाई गेंडर मेरी के शिप के फर्स्ट होने के कारण है ना वो बहुत जल्दी टामागामी के पास पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर हम है ना थर्ड डिवन वर्ल्ड के टामागामी को देखते हैं और उसके चेस्ट में ना अपना ड्रैगन बॉल लगा हुआ होता है जिसको ये है ना यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और ये टामागामी नंबर 3 होने वाला है जिसको देख के गोकू बोलता है भाई ये दिखने में तो काफी स्ट्रांग लग रहा है। तो यहाँ पर पांजी बोलती है भाई सही में ही स्ट्रांग है क्योंकि आज तक इनको है ना किसी ने हराया नहीं है। तो यहाँ पर गोकू है ना उसके हैमर को देख के बोलता है वो उसके साथ मेरे से फाइट करेगा क्या। तो यहाँ पर ग्लोरियो बोलता है हाँ और तुम्हें ना इस छोटे से स्टिक से उससे फाइट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर गोकू बोलता है अगर वो चीज मुझे ना गलती से हिट भी हो गई ना तो मेरी यहाँ पर चपाती बन जाएगी भाई। तो यहाँ पर पांजी बोलती है अगर भाई तुम वहां पर हारने लगो और तुम्हें ऐसा लगा कि है ना तुम मरने वाले हो तो तुम है ना जल्दी से गिव अप कर देना नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। और फिर यहाँ पर ग्लोरियो बोलता है तुम रेडी हो क्या गोकू। तो यहाँ पर गोकू बोलता है भाई पहले खाना और पीना और साथ में बाथरूम उसके बाद में से फाइट करूंगा। और ये सब है ना खाने के लिए निकल पड़ते हैं और वो यहाँ पर एक शॉप पर जाते हैं और वहां पर भाई अपना गोकू खाना खा रहा होता है। और यहाँ पर सुप्रीम का है ना उस शॉपकीपर से पूछते हैं कोई माजिन था क्या जिसने यहाँ पर टामागामिस को चैलेंज किया हो। तो यहाँ पर वो शॉपकीपर बताता है आज से शायद से ना 20 साल पहले एक बंदे ने ना इसको चैलेंज किया था पर उसने यहाँ पर भाई गिव अप नहीं करे जिसके कारण वो यहाँ पर मारा गया। और इसको सुन के भाई गोकू बोलता है टामागामी इसको कैसे चैलेंज करना है। तो वो दुकान वाला है ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है कि भाई तुम नॉर्मली जाकर उसको चैलेंज के लिए बोल दो तो तुम्हारी है ना चैलेंज एक्सेप्ट वो कर लेगा और तुम्हारे बीच फाइट स्टार्ट हो जाएगी। पर तुम बच्चे हो भाई तुम है ना उनको चैलेंज मत करना। और वो थोड़ा सा गोकू से मजे लेने लग जाता है। और इसके बाद हम गोकू को देखते हैं भाई वो बंदा बिल्कुल रेडी हो चुका था खा पी के बाथरूम करके और वो सीधा जाता है टामागामिस के पास और उसको जाके भाई जैसे ही बोलता है एक्सक्यूज मी तभी भाई वो टामागामी इतनी तेज चिल्लाकर बोलता है भाई जिससे वो पूरा का पूरा एरिया ना हिल जाता है। और यहाँ पर भाई वो शॉपकीपर भी शॉक हो चुका था कि वो बच्चा सही में इसको चैलेंज देने के लिए तो नहीं चला गया। तो यहाँ पर गोकू टामागामी को बोलता है भाई इतने तेज मत चिल्लाओ भाई इसके कारण तो मैं डर ही गया था। और यहाँ पर टामागामी अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है भाई मैं टामागामी नंबर 3 हूँ और तुम्हें अगर ड्रैगन बॉल चाहिए ना तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी पड़ेगी। और यहाँ पर गोकू उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और यहीं पर अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। और भाई नेक्स्ट एपिसोड में हम भाई टामागामी वर्सेस अपने गोकू के फाइट को देखने वाले हैं और यहाँ पर अपने वजीटा बाकी सब भी पहुंच जाएंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज।